गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम बैलेंस शीट। ये SQP है 1 और 2003 का सैम्पल पेपर 1 है। SQP 1 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो मोस्टली कैश फ्लो का जो क्वेश्चन होता है वो 34 नंबर पे ही होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर कैपिटल 10 लाख की हो गई हैं, पहले 8 लाख की थी तो 2 लाख बढ़ गई हैं। पहले जो है 5,40,000 था, फिर 6,40,000 हो गया है, तो 1 लाख का प्रॉफिट है। 1 लाख का प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 50,000 की बढ़ गई है। ट्रेड पेबल जो है वो 18,000 के बढ़ गए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं 2,000 के बढ़ गए हैं। और प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है, तो इसमें जो है 4,90,000 से 7,75,000 हो गई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है पहले 50,000 के थे, फिर 90,000 के हो गए, यानी 40,000 बढ़ गए हैं। 40,000 बढ़ गए हैं। इन्वेंट्री जो है 4,13,000 थी, वो बढ़ के 6,20,000 हो गई। ट्रेड रिसीवेबल 4,94,000 थे, 3,20,000 हो गई। कैश 33,000 ओपनिंग है, 45,000 क्लोजिंग है। रिजर्व सरप्लस 4,30,000, 5 लाख हो गया है, तो इसका मतलब 17,000 ऐड करा है जनरल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में 10,000 ऐड हुआ है, यानी कि कैपिटल गेन हुआ है। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो ये 60,000 था, 80,000 हो गया है, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। डिवेंचर्स 50,000 के इश्यू किए हैं, यानी ब्याज जो लगेगा तो ओपनिंग वाले पे लगेगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स है 28,000, 30,000, तो इसके लिए अलग से प्रोविज़न अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी है 4,90,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग ये है, और देखना पड़ेगा कितने की बिक्री हुई, तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इसमें जो है टैक्स ड्यूरिंग ईयर 17,000 है प्रोवाइडेड टैक्स के लिए। डिप्रिसिएशन चार्ज 1,20,000, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट में जुड़ेगा। 30,000 का सोल्ड हुआ है, 40,000 का ड्यूरिंग द कॉस्ट का 40,000 में बेचा है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडिशनल डिवेंचर तो इंट्रोड्यूस 31, तो जो नए डिवेंचर इश्यू हुए हैं तो उसका उस पर ब्याज नहीं जाएगा, जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर जाएगा। अब करते हैं एंट्री। नेट प्रॉफिट जो है 20,000 का है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो टैक्स प्रोवाइडेड की 17,000 है, 17,000 कर दिया। 70,000 का जो जनरल रिजर्व में गया है तो वो भी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि जनरल रिजर्व में नहीं भेजना था, तो वो तब नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है तो वो हो जाएगा 1,07,000। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस, तो वो 28,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस से एडिशनल इन्फॉर्मेशन 17,000 की है, और क्लोजिंग जो है 30,000 का। ठीक है, तो इसका टोटल ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसमें से 30,000 माइनस करेंगे, 15,000 जो इस साल पे किया है तो वो आ जाएगा। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी जो बैलेंस BD है डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा, तो 4,90,000 आ जाएगा। डिप्रिसिएशन बाई डिप्रिसिएशन
तो ये बाई लगा के डिप्रिसिएशन आता है, बाई लगा के बैलेंस CD आ गया 7,75,000। तो इधर का टोटल ज़्यादा है, उसमें से ये 4,90,000 माइनस करेंगे तो 4,05,000 आ जाएगा। तो ये बैंक टू बैंक यानी कि ये परचेज किया है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 की है। बैलेंस BD डेबिट बैलेंस आता है। प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी इसका ओपनिंग बैलेंस BD डेबिट साइड में आएगा। और बैलेंस BD जो है वो फर्स्ट एंट्री होती है अकाउंट में। और दूसरी एंट्री आप ये कर सकते हैं बैलेंस CD, तो राइट साइड में हो जाएगी, उसके अपोजिट साइड में। तो ये 90,000 हो गई। और ये एंट्री जो है इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये 40,000 की है। 10,000 का गेन हुआ था तो गेन लिख दिया। और तो ये इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का कम है, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 70,000 आ गई। तो 17,000 ये परचेज की आ गई। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो 10% ऑन 1 लाख है, तो वो 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये SQP 134 क्वेश्चन, जैसे कि बताया कि लास्ट क्वेश्चन ही होता है कैश फ्लो का। ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया है, ठीक है। तो ये 31 मार्च के 2013 के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमने नेट प्रॉफिट निकाला था तो 1,07,000 आया था। तो 1,07,000 आया था, उसमें डिप्रिसिएशन ऐड किया तो 1,20,000 और ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो यहाँ माइनस नहीं करते हैं, वो दूसरी जगह करते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब माइनस करना होगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करेंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्किंग कैपिटल चेंज। तो वर्किंग कैपिटल चेंज इंक्रीज इन ट्रेड पेबल TP, तो ऐड करेंगे 18,000। बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे 1,74,000। फिर माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो उसे माइनस करते हैं, तो 4,29,000। तो ये एसेट्स का टोटल आ गया। अब माइनस क्या कर रहे हैं 2,07,000। तो ये जो पॉजिटिव है एंट्री है तो उनको प्लस किया तो 4,29,000 आया। 4,29,000 में से 2,07,000 माइनस करा तो 2,22,000 आ गया। अब टैक्स पेड किया है तो वो प्रोविज़न फॉर टैक्स में निकाला था तो 15,000 आया। तो 15,000 माइनस किया 2,07,000 बचा। ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो गया ये 2,07,000। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,05,000। ये हम माइनस करके निकाल सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल सकते हैं। और प्लांट एंड मशीनरी से हमने निकाला था अकाउंट बना के, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अकाउंट बना के निकाला था। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन से मिल गया था। तो इस जो निगेटिव वाले हैं उनको प्लस कर दिया, 4,75,000 आया है। 4,75,000 में से 40,000 जो है पॉजिटिव है, माइनस करा 4,35,000 निगेटिव आया है। तो 4 में से 2 गया तो वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नीचे। और अब 4,35,000 आया। अब कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख
वो हम बढ़ गए हैं तो वो माइनस करके पता कर सकते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस करके पता कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000, ये पेमेंट हो रहा है तो 250 में से 10 माइनस किया तो 240 आया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल ए प्लस बी प्लस सी, तो ये टोटल अगर हम करते हैं पॉजिटिव में से निगेटिव माइनस करा तो फिर टोटल आया 12,000 का कैश बचा। ओपनिंग कैश 33,000 जोड़ दिया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 45,000। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं कैश फ्लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।